लेकिन रेस्क्यू टीमें जो हैं वो ज़रा भी इनकी मदद को नहीं आ रही। अब मैं इधर माँ का जो है वो हालात दिखाना चाहूँगा। वो घर का वाहिद कफ़ील था, कमाने वाला था, और ये देखें माँ होश नहीं कर रही। माँ से मैं क्या बात करूँ, माँ को बिल्कुल भी होश ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, औलाद तो बड़ी प्यारी होती है, जैसी मर्ज़ी हो। वो उसी के सहारे में हम रहते थे। बस दो ही भाई हैं, एक शादीशुदा है, वो अपने घर बाल वाला है। इसके सहारे में हम रहते थे। मामा बीमार रहती है, ठीक है, चल फिर भी नहीं सकती, घर में ही रहती हैं, ठीक है, हमारा वो ही सहारा था। दूसरा भाई अपने घर वाला है, वो माँ का वाहिद। जितना उसके पास होता है वो दे देता है, वरना नहीं, हमें उसका ही सहारा था। आपकी ऑफिसर अगर आपने मदद करनी है ना तो कॉल करें। वो भाई वही कर रहे हैं, आपके बात करवाएंगे तो हम करेंगे ना मेरे भाई। 42 एचटीवी के साथ मैं हसन आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, 3 बजे इधर 3 बच्चे 3 दोस्त नहाने आते हैं और एक दोस्त डूब जाता है, जिसे अभी तक रात के 10 बज गए हैं, कोई भी रेस्क्यू टीम जो है निकालने के लिए नहीं आती। माँ और बहन ज़िंदगी मौत की बाजी लड़ रहे हैं। माँ इस टाइम हालते गैर में चली गई है, माँ को होश नहीं है, माँ बेहोश पड़ी हुई है, ज़िंदगी और मौत की बाजी लड़ रही है। लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीमें नहीं आई और रेस्क्यू टीमों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम सूरज चढ़ने के बाद आएंगे। अब चलते हैं माँ और बहन की तरफ और उनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ अब माँ जो है वो इस टाइम ज़िंदगी मौत के दरमियान लड़ रही है। भाई हॉस्पिटल में पहुँच चुका है, लेकिन जो है वो 16 साल का वाहिद घर का कफ़ील था, जो कमाने वाला था, वो दरिया में डूब गया। लेकिन रेस्क्यू टीमों की जानिब से कोई भी जो है वो अभी तक कुछ भी इनकी मदद नहीं की जा रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जनाब हम सुबह ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब कोई दरियाए रावी, किसी भी दरिया में जब कोई डेथ हो जाती है तो वो लाश ऊपर आ जाती है। अभी तक कोई लाश ऊपर नहीं आई, तो इसका मतलब है कि अभी बच्चा अंदर ज़िंदा है, लेकिन अभी तक कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा। रेस्क्यू टीमें ज़रा भी जो है वो मदद नहीं कर रही। तो अब एक अंकल आए थे, उन्होंने बोला था कि इधर को लाश गई है, लाश जिंदा था, हाथ ऐसे ऐसे कर रहा था, ला रहा था, जिंदा था। अभी रेस्टोरेंट से बात हुई है, वो हेड ऑफिस में कॉल हुई है, वो यही कह रहे हैं हम अभी नहीं आ सकते। आप हमारे प्रोग्राम में बात करवाएं ना, ताकि इस टाइम मरियम नवाज साहिबा भी देखें ये प्रोग्राम। लेकिन वो हमारे चाचू है, वो ही बात करेंगे। अच्छा माँ जी, मुझे बताएं कि कहाँ की रिहाइश थी उस बच्चे की? इलमदीन ब्लॉक गल नंबर 10 की रहायश है। आप क्या लगते हैं? बारी बारी मोहल्लेदार है, मोहल्लेदार जी, कितना अच्छा बच्चा था, मोहल्लेदार भी। जी जी, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ है। भाई क्या इंसिडेंट हुआ है? कितने बजे का इंसिडेंट है? मैं तो काम पे गया हुआ था, मुझे तो शाम को पता चला है ना अच्छा। कि बच्चा मिल नहीं रहा। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा था, एक ही कमाने वाला था उनका, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सुबह का बहाना बना रहे हैं, इसकी समझ नहीं आ रही हमें। रेस्क्यू टीमें नहीं आ रही, अब नहीं ना आ रही, हमें तो अब चाहिए ना, बिल्कुल अब हमें तो अब चाहिए। अभी बच्चा जिंदा है। मैं मेन पॉइंट बार बार यहाँ बताता चलूँ कि जब कोई लाश बन जाती है तो फ़ौरन से ऊपर तैर जाती है, लेकिन अभी तक ऊपर कोई भी लाश तैर नहीं रही। इसका मकसद ये है कि वो बच्चा ज़िंदा है। और इधर मेन पॉइंट कुछ ये भी है कि हो सकता है वो किसी चीज़ के साथ लटका हो या जो है अपना बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हमारी टीमें जो हैं वो मदद नहीं कर रही। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਡੋਬ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ। अब मैं अगर आपको दिखाता चलूँ, इस टाइम जो है वो माँ की और बहन की हालत बहुत गैर है, बड़ी तबीयत ख़राब है। वो जो है वो किस कदर देखें परेशान है, लेकिन रेस्क्यू टीमें जो हैं वो ज़रा भी इनकी मदद को नहीं आ रही। अब मैं इधर माँ का जो है वो हालात दिखाना चाहूँगा। वो घर का वाहिद कफ़ील था, कमाने वाला था, और ये देखें माँ होश नहीं कर रही। माँ से मैं क्या बात करूँ, माँ को बिल्कुल भी होश ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, औलाद तो बड़ी प्यारी होती है, जैसी मर्ज़ी हो, और खासकर बेटा है। बच्चे की उम्र कितनी थी? 17 साल की थी। अच्छा, घर का वाहिद कफील था, कमाने वाला था जी, वो उसी के सहारे में हम रहते थे। बस दो ही भाई हैं, एक शादीशुदा है, वो अपने घर बाल वाला है। इसके सहारे में हम रहते थे। मामा बीमार रहती है, ठीक है, चल फिर भी नहीं सकती, घर में ही रहती हैं, ठीक है, हमारा वो ही सहारा था। दूसरा भाई अपने घर वाला है, वो माँ का वाहिद, जितना उसके पास होता है वो दे देता है, वरना नहीं, हमें उसका ही सहारा था। रेस्क्यू टीमें आपकी मदद नहीं कर रही, क्या कह रही हैं? मैं तो यही कहूँगी हमारी मदद करे, आपको कुरान पाक का वास्ता है, हमारा कोई नहीं है।
आप भाई बात करवाए ना मेरे भाई, बात करवाएं। आप बात करवाएं। चाहते हैं ना, बिल्कुल बार बार चल रहा प्रोग्राम करने का कोई फायदा नहीं। भाई, बात प्रोग्राम वही चल है जो एक दफा हो जाए। आप बात करवाएं ना हमारी किसी से। आप कौन है? मैं भाई हूँ उसका। तो बात करवाएं ना। बात यार हम आपके लिए बात ही कर सकते हैं ना मेरे भाई, या हम आपकी आवाज़ उठा सकते हैं या बात कर सकते हैं, या आवाज़ उठा सकते हैं या बात कर सकते हैं। हम तो ये भाई आप बात करवाएं हमारी आपके ऑफिसर से। अगर आपने मदद करनी है ना तो कॉल करें। वो भाई वही कर रहे हैं, आपके बात करवाएंगे तो हम करेंगे ना मेरे भाई। अब बाजार सी बात है, भाई था इस टाइम में, भाई भी जो है वो परेशान है इसी वजह से कि बिल्कुल भी इनकी जो है वो मदद नहीं हो रही। अब वो कह रहे हैं कि आप भी तब से बोल रहे हैं हमारी को मदद को आए। इस टाइम ज़ाहिर सी बात है, बच्चा अंदर ज़िंदगी मौत की बाजी लड़ रहा होगा। माँ जो है, माँ की तबीयत देखे किस कदर ख़राब है। ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੋਬੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ। जी हो मेरे सकता है बच्चा बारी तरह से हाथ पा के उत्ते चढ़ गया होवे। और रात को डर ना जाए। ठीक है, डर ना जाए, जानवर सो होता है। इन्ना तो बंदा देख सकता है ना। बिल्कुल देख सकते हैं, ये भी नहीं देखा। मैं कहना चाहता हूँ आप वो 1122 वाले को बुलाएं और 12 के अंदर सारी जाति मरवाएं। ठीक है, आपको एक बार तसल्ली हो जाए। क्यों, बच्चा है वो इतना 16-17 साल उम्र है, कम से कम आसरा कर सकता था। हो सकता है वो जिंदगी मौत के नहीं, वो पानी के अंदर ही हो। 12 में भी हाँ, 12 में कोई पत्थर है, हाथ आ गया तो अंदर भी जा सकता है, बाहर भी निकल सकता है। डर रहा होगा। हाँ जी, तो आपकी मेहरबानी, आप बात करें। मरियम नवाज को मेहरबानी का दी सारी बच्चे की लाश दे दें। जी बच्चा इस कदर अच्छा था कि मोहल्ले की एक जो है वो फर्द आकर जो है वो हाथ जोड़ा है। बच्चा जिंदा है फिर भी वो कह रहे हैं दे दें, नहीं जिंदा तो बच्चे की लाश दे दें। लेकिन रेस्क्यू टीमें बिल्कुल भी इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। अब माँ की, ये मेरा कैमरामैन हालत माँ और बहन की दिखाए, इस कदर ख़राब हो चुकी है कि हॉस्पिटल जा रहे हैं। लास्ट पे ये माँ जी से कहना है, माँ जी की अपील करना चाहोगे मरियम नवाज साहिबा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਟੋਬੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ। क्या बाजी की अभी? ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਆ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਬੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਟੋਬਿਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜੇ ਹਮਦਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਕਲਪਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं साडे नेड़े आ रहा। जेरा भी आया ना, जेरा भी सर आया, वो अपनी खाना पूरी करके गया। जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, आप दिखा रहे हैं ना, माइंड नहीं करना आपने। ठीक है, उन्होंने भी ऐसे ही किया। दर्द है वो दर्द तो वही एजी उसी तरफ जा रहे हैं ना, आएगा यहाँ पे सब कुछ आएगा। आप साथ आयो, बाइक पे बैठो। वहाँ पे गए हम मौके कुएँ पे जाकर उधर मैसेज किए हैं, क्या नाम है, क्या तस्वीर है, तस्वीर दिखाओ मुझे। वो आपका काम, आपका मैसेज चला गया है। हमें मैसेज का क्या फ़र्क है? हमें को मैसेज का फ़र्क है। ठीक है, अगर मरियम नवाज साहब, हम आपके पार्टी के मेंबर हैं, हम आपको चाहते हैं। ठीक है, हम नून लीग के हैं, हम मरते दम तक नून लीग के रहेंगे। हो सकता है हमारी वजह से या किसी की भी वजह से उस बच्चे की जान बच जाए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते किसी और प्रोग्राम और